भूमि विवाद पर ग्रामश्री एकेडमी की प्रबंधक डॉक्टर अंजू पांडे ने रखा विद्यालय का पक्ष। कहा, दस्तावेजों का आधार पर होगी स्थिति स्पष्ट, प्रशासन और न्यायपालिका के निर्णय का करेंगे सम्मान। गोसाईगंज, अयोध्या। ग्रामश्री एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक डॉक्टर अंजू पांडे ने विद्यालय से संबंधित भूमि विवाद को लेकर प्रेस वार्ता में विद्यालय प्रबंधन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विवाद का समाधान आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि दस्तावेजों की जांच, संवाद और विधिक प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंकज सिंह द्वारा किया गया आमरण अनशन जिला प्रशासन की पहल के बाद समाप्त हुआ है, जिसका विद्यालय प्रबंधन स्वागत करता है और विद्यालय प्रबंधन टकराव के बजाय शांतिपूर्ण और संवाद और प्रशासनिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है। भूमि पर पंकज सिंह के दावे को लेकर डॉक्टर अंजू पांडे ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन के पास संबंधित भूमि के पंजीकृत दस्तावेज और राजस्व अभिलेख उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन या न्यायालय द्वारा मांग किए जाने पर सभी अभिलेख विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। भूमि के संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए और विद्यालय उस निर्णय का सम्मान करेगा। डॉक्टर अंजू पांडे ने कहा कि विद्यालय प्रबंधक पंकज सिंह से बात करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन की मौजूदगी में भी संवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामश्री एकेडमी शिक्षा का संस्थान है और उनका उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है और समाज के निर्माण में योगदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन, राजस्व विभाग और न्यायपालिका पर उनको पूरा विश्वास है और दस्तावेजों और तथ्यों का आधार पर ही सक्षम अधिकारी जो भी विधि सम्मत निर्णय देंगे उनका सम्मान किया जाएगा। देखिए सर, जो आदरणीय पत्रकार बंधु मैडम जो कह रहे हैं उसको पूरा समझ आया। जो ये मामला चल रहा है और हम सभी लोग, खास करके मेरा परिवार, हमें मानसिक प्रताड़ना से इस समय हम गुजर रहे हैं। और अगले की बात तो सब सुन ले रहे हैं क्योंकि वो वीडियो बनाकर रोके गा के सब बता दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सही मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो जमीन है वो आपके सामने, ये सभी कागज है और आप सभी इसको देख सकते हैं अच्छी तरह। ये सारी खतौनी है मेरी, बिल्कुल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरा बैनामा का कागज है जो 2013 का है। इस पर भी सब चौहद्दी और सब कुछ लिखा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, इसमें गाटा नंबर 202, 215, 216, 223, 224, 225, 219 का व 216 का में मुझे 1/3 अंश चाहिए। 1/3। उनके पिताजी 3 भाई थे, तो हम लोगों ने जिससे बैनामा करा रखा है उनका अंश होता है 1/3। और इस पर हम लोगों ने हद बरारी का मुकदमा कर रखा है। हद बरारी अगर मजिस्ट्रेट या न्यायपालिका जो कहेगी, जिसके अनुसार उसकी कोर्रा रिपोर्ट जा चुकी है, लेखपाल कानून की आदेश हो जाएगा, माफी हो जाएगी, शासन प्रशासन स्वयं आएगा, हमको कब्जा दिलाएगा। और मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, न किसी प्रकार के अभद्रता या संस्कृति भाषा का प्रयोग करना है, और न अमर्यादित तरीके से जिस तरह से और लोगों ने हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करना चाहते। हम अपनी मर्यादा में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो व्यवस्थाएं हैं, विधिक व्यवस्थाएं जो है, जनाधिकार है या सुखाधिकार जो मिला हुआ है, हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। उन लोगों ने जिस तरह से दुरुपयोग किया उसका प्रायश्चित स्वयं करेंगे। कितने चरित्रवान है या कितने विद्वान है उसको समय बताएगा। हम लोगों से किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं। और देखिए, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्या एक औरत होके आगे बढ़ना गुनाह है क्या? कि अगर मैं एक औरत हूँ तो मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ मेरे परिवार के लिए, तो उससे हम लोग बहुत आहत भी हैं कि जिस तरह से हमारा अपमान हुआ है। और मैं चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ प्रशासन और न्यायालय पे भरोसा रखती हूँ और जो भी कागज है मैं चाहती हूँ कि प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, सभी लोग इस पर ध्यान देते हुए जल्दी से जल्दी इसका निपटारा कराएं, क्योंकि एक
राजनीतिक परिवार की छवि खराब की जा रही है और इससे जो है अच्छा माहौल नहीं बन रहा है, अगला गुमराह कर रहा है और हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं, ना किसी के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। मैं बस यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ और सभी अधिकारियों से यही कहना चाहूंगी कि आप जल्दी से जल्दी आए और इसका निपटारा करें, जिससे ये मामला आगे ही ना बढ़े, क्योंकि कब्जा किसने किया है ये तो जग जाहिर हो चुका है, सब इसमें है। एक सवाल है मैम, आप इसे दे रहे हैं। तो मेरा ही था, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो चौकीदार थे वो जोतते बोते थे तो ये था। उसके बाद भी इसके पहले एसडीएम सीओ साहब पूरा आपका थाना आया था और 202 का 1/3 हिस्सा मुझे दिया भी गया है और ये अलग भी हुआ था। उसके बाद जो 225 पर जो है कब्जा है उसका अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि सब में 1/3 है मेरा, जो और 2 भाई थे राम उजागर सिंह के, तो उसमें अगले का कहीं नाम नहीं है। आप सभी ने देख लिया है, कागज से सब देख चुके हैं। तो बस मैं तो ना किसी का नाम लेना चाहती हूँ, मैं बस अपना न्याय चाहती हूँ खुद भी, कि ये मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, कि आगे ये ना बढ़े फालतू का जो बोला जा रहा है। देखिए, किसी को अपमान करके, किसी को भ्रष्टाचारी कह के, और बहुत सारे जो है सुनने को मिल रहे हैं, और जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं वो भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो सही चीज सामने आए सबके और सही पर बात हो, और ये सीधे सीधे हम सभी या अगली भी पार्टी इसको माने कि अगर अधिकारी और जो भी वो कहते हैं वो सही है और उस पे वो रहे। देखिए, अभी जो किसी के दबाव में कोई काम करने वाला नहीं है कि हमारे इतना दबाव हो गया है कि अगले दबाव में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमने आज तक कभी किसी को प्रताड़ित किया है, ये हमारे परिवार की पूरा हिस्ट्री रही है कि किसी को अगर दिया नहीं है तो किसी से कुछ लिया नहीं। आज तक उस जमीन पे शायद जो हम हैं नहीं गए हैं, हमारे बच्चे नहीं गए हैं, और अगर बच्चा हमारा एमबीबीएस कर रहा है तो आप समझ सकते हो एमबीबीएस करने वाला कितनी पढ़ाई कर रहा होगा। तो बच्चों पर भी ये एक तरह से जो लगाया जा रहा है इल्जाम, ये सरासर गलत है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई इस पे गौर करके आप सभी लोग सहयोग करें और इस पर बात हो कि 1/3 हिस्सा जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिले। मैडम, पंकज सिंह, आप वहाँ पूछ सकते हैं कि कौन, कोई नहीं गया। हाँ, यहाँ से हमारे परिवार से कोई गया नहीं है, ना बच्चे गए हैं, ना मैं गई हूँ, या और कोई भी नहीं गया। 2013 के बाद से ये जो जमीन है, ये जमीन जो राम उजागर सिंह के दूसरे वाले भाई से, एक खेमापुर में एक प्रतिष्ठित परिवार है, तो उन्होंने इसको लिखवाया था। उसके बाद उनके बेटे ने, जो अगली पार्टी है, इन्होंने उनसे 202 का जो कुछ पार्ट था वो लिखवाया। बस वो 202 ही था, उसके अलावा कहीं भी इनका कहीं कुछ नाम नहीं है, बस यही था। और ये अभी 2-3 साल पहले, 2 साल पहले ये हुआ था। हमारा तो 2013 का ये बैनामा है, इसीलिए कोई विवाद ही नहीं था इस पे कभी। तो ऐसा भी नहीं था, मुझे तो लगता है कि सभी अपने थे, तो क्यों वहां बाउंड्री करवाना, क्यों करवाना। सभी गांव वाले उसको यूज, जाना आना सब लगा ही रहता था। जो चौकीदार थे वो वहां खेती भी कर रहे थे हमारे, उनसे कुछ लिया भी नहीं जाता, तो वो अपना देखते थे। मैम, एक सवाल और भी जी, ऐसा नहीं है कोई फर्जी करा देगा किसी को, कोई करा भी नहीं पाया आज तक। करना फर्जी नहीं, फर्जी कोई करा ही नहीं सकता। कोई धमकी नहीं, उल्टा उनके साथ जो है वो मुझे धमकी दे रहे हैं, खुद धमकी देते हैं। हमको धमकी सुनना पड़ रहा है, लोग आके बता रहे हैं। परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं गया। ग्रामर परिवार के, ये ग्रामर परिवार के सदस्य हैं प्रबंधक समिति के, उन्होंने, वो एससी है, उन्होंने FIR दर्ज कराया है। उनके साथ जो घटना कारित की गई है उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मुकदमा लिखाया है। सेना के उपाध्यक्ष प्रदेश तक हो सकते हैं मेरे, लेकिन किसी प्रकार कोई बात। उन्होंने आम टाइम ये कहा कि सारी बातों पे हम पूरा कर लेंगे, मुकदमा फर्जी है, हमसे वापस ले लेंगे, ये ऑन स्क्रीन चल रहा है, ये जो बात है। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, हो सकता है बात किए हों हमारे परिवार से, लेकिन किसी प्रकार का कोई लेना। देखिए, एक महिला का आप अपमान भी करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि वो महिला आपको दान भी कर दे। तो ये कहाँ तक सत्य है और ये कहाँ तक सही है? मैं ये पूछना चाहूंगी आप सभी से कि आप बताएंगे क्या मुझे ही गालियां दी जाए, मेरा ही अपमान भरे समाज के बीच में जो छवि खराब की जा रही है, क्या ये सही होगा? और मैं अच्छा ही सिखा के यहाँ से बच्चों को भेजती हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे प्रिंसिपल हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, खुद इंजीनियर हैं,
हमारे स्कूल के बच्चे IIT में इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे यहाँ की लड़कियां SDM बन रही हैं, तो क्या लेखपाल बन रही हैं। तो ऐसी शिक्षा तो मैंने नहीं दी है, वो सब बता सकते हैं। और मेरे बारे में आप सबने सुना होगा, पूरा समाज सुन रहा है, और ये कह भी रहे लोग ये गलत हुआ आपके साथ मैडम। मैडम आप पे एक गलत तरीके के बिल्कुल झूठ है, और झूठा अनैतिक। आप जान सकते हैं। और मुझे जिन जिन शब्दों से बुलाया जा रहा है उससे कोई ऐसा वो है ही नहीं आगे। मैडम डॉक्टर नंबर 202 सब बढ़ चुका है, वो तो SDM और CO आगे है हमारा, उसमें 1/3 है, वो मिल चुका है, उनको भी मिल चुका है। बाकी वो जिस पे अपना वो दिखाना चाह रहे हैं वो आपके सामने सब कागज है। 200 हाँ 200। मुझे मेरा जितने भी गाटा संख्या में मेरा नाम है वो सब मुझे मिलना चाहिए। उसमें मेरा अंश मिलना चाहिए। मैं खुद गांव में नहीं जा पा रही हूँ, हमारे यहाँ का कोई डर के मारे नहीं जा रहा है कि वो तो खुद ही इल्जाम लगा देंगे वीडियो बना के, और हम किसको यहाँ से भेजेंगे। अगर कोई वहां से कोई संदेश लेकर आएगा, अगर चौकीदार ये संदेश लेके आया, पहले तो उन्होंने हमारे चौकीदार को ही डांटा, हटाया कि ये तुम्हारा नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, तभी वो आया हमारे पास। तो हम सुनेंगे तो जरूर। हमारा जो सबको लेके क्या आला अधिकारी से आपकी कुछ बात हुई? जी मैं ये सिर्फ ये कहने गई थी कि मेरी जो जमीन को 1/3 मेरा जितना भी हिस्सा है वो अलग किया जाए और मुझे मिले। मैम जैसे 200 कि ये जब हमने लिया था ना तो हमारे यहाँ B.Ed का हॉस्टल बनना था, नहीं तो मैं वहां जाती ही क्यों लेने के लिए। तो उस समय जो जिसने हमें लिखा था, उस समय वो पुराना एक छोटा सा वो था, हॉल जैसा था, तो हमें उसी को बनवाना था। हमने सोचा कि चलो यहाँ पर हम हॉस्टल बना देंगे। तो क्योंकि उस समय आपको पता है कि 2013 में B.Ed का क्या होता, दूर दूर से बच्चे आते थे B.Ed करने के, उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती थी, तो इसलिए हम हॉस्टल के लिए हमने वहां पर वो किया था। और उसके बाद से फिर ये हुआ कि नहीं, गांव से अच्छा है कि हम कैंपस में बनवा लें, तो फिर हमने कैंपस में ही उसको बनवाया था। और फिर वो चौकीदार बाबा के हवाले सब कुछ था कि आप देखो इसको, और जैसा होगा फिर खेती करना या जो भी करना, ये था कि वहां पर कोई बाउंड्री और कुछ नहीं दिलवाया था। पंकज सिंह क्या मैडम? हमने कभी उनसे नहीं बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और इस तरह से धीरे धीरे फिर आप देख ही रहे हो कि उन्होंने पूरा कह ही दिया कि ये मेरा ही है। डीएम साहब भी आए थे? डीएम नहीं आए थे। देखिए सबके पास ये जो कागज है, ये मेरे अपने खुद के मैं देख के नहीं बता रही हूँ, ये सबके पास, अधिकारियों के पास है सब कुछ, और वही मैं तो कहूंगी वही निपटारा करेंगे। समय दिया है, फिर भी देखिए वीडियो पे वीडियो बन रहे हैं। एक महिला के खिलाफ आप 400 वीडियो बना रहे हैं, तो फिर ये कहाँ तक सही है आप बताइए, एक महिला के परिवार के खिलाफ। जैसा मैम आपने बताया कि प्रशासन की निर्देश है, देखिए मैं तो ये अच्छा हुआ कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वजह से अनशन पे बैठ जाए या भूख हड़ताल कर दे। उनके भी भाई वो एक परिवार है, और उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है मेरी कि वो मेरी कोई दुश्मनी मैंने साध ली है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अनशन तोड़ा, ये हम सभी के लिए वो है कि चलो कम से कम एक वो हुआ कि अपने परिवार के साथ खुश होके रहे वो। लेकिन ये है कि कोई किसी का कैसे ले सकता है। आप किसी के घर पे आ जाओ, आप कह दो ये मेरा है, या अभी कल को सब यहाँ पर आ जाए कि नहीं यहाँ तो मेरा ही है, तो कागज बोलता है ना। आपके पास बैनामा अगर है तो बैनामा में सब कुछ है, और बैनामा आज का नहीं है, 2013 का है। बस मैं इसी पे रहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा दे दिया जाए, जो उनका है उनको भी दिया जाए। मैम आपने आ करके, और उससे वो अगली पार्टी ही उनसे बुलवा रही है, तो उन्होंने जो जो मेरे बारे में कहा, तो शायद कोई भी परिवार इसको सहन नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है अगर आप लोग भी सुनेंगे, क्योंकि इतने दिन से सभी ने, पूरे गोसाईगंज मेरे बारे में जानता है कि मेरी क्या छवि है और बच्चों को मैं क्या सिखाती हूँ। मैं सिर्फ देशभक्ति सिखाती हूँ कि नेशन फर्स्ट है, और आप अपने नेशन के लिए वर्क करना जहां भी रहना। तो जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की है कि वो आज भी मुझे मेरे नाम से नहीं गलत नाम से बुला रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, और इस पे आप ही लोग तय करेंगे कि क्या होना चाहिए उनके साथ। है यहाँ भी सबसे वसूली कर, इसीलिए यहाँ से अध्यक्ष बन रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कितने में